हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डीएस इंस्टीट्यूट। तो मैं आपसे बातें करना चाहता हूं आपकी कुछ समस्याओं की, जो इस टाइम पे 11th का बच्चा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बार बार परेशानी बनी रहती है कि सर तैयारी अच्छी नहीं चल रही, स्कोर नेगेटिव आ रहा है, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम पे बच्चे में जो अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो अप्स एंड डाउन है, सिलेबस इतना एक साथ इकट्ठा हो जाता है, उसको कैसे कवर करें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो टाइम है, अगर इस टाइम पे आपने हार मान ली तो आपके डॉक्टर बनने का सपना गया। और अगर इस टाइम पे आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपके जो दोस्त हैं वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सिमिलर समस्याएं आपको अपनी भी मिलेंगी, तो उन चीजों को रिलेट करते हुए अपनी तैयारी को देश के बेहतरीन इंस्टीट्यूट डीएस इंस्टीट्यूट के साथ जारी रखने के लिए हम बात करते हैं आपके कुछ साथियों से। सर मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारी 11th का बहुत सारा सिलेबस हो गया है, हमें ऐसे सब चीज़ आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ मिक्स हो गई है, आपस में कंसेप्ट मिक्स हो गए, तो हम ऐसे कैसे रिवाइज करें कि सारे कंसेप्ट हमें अलग अलग लगे। वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है ज्यादा करके स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन रहता है इस टाइम पे, क्योंकि 11th का बच्चा जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी रहती है कि सर आता तो सब कुछ है, क्योंकि वो इनिशियल लेवल से ही बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक कंसेप्ट को स्टार्टिंग में बहुत बेहतर करता है, उसके बाद स्पीड थोड़ी बढ़ती है, टीचर्स की स्पीड भी बढ़ती है। तो ये जो टाइम है जनवरी फरवरी का टाइम, इसमें बच्चे को लगता है कि सारी कंसेप्ट मिक्स हो रही है। इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है कंसेप्ट को सेग्रीगेट करने का, आप अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करें। एक टाइम है आपकी क्लासरूम में जो स्टडी चल रही है, क्लासरूम के जो 6 आवर्स हैं, क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको बेहतर तरीके से कवर करें। जो क्लास में पढ़ाया है पहले जाकर के 4 घंटे उसके लिए टाइम शेड्यूल पैक कर लें कि 4 घंटे मेरे को क्लास में पढ़ाई गई चीजें हैं उसको कवर करना है। बचे हुए जो 2 घंटे हैं उसमें पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें। एंड याद रहे, रिवीजन में आप बार बार क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करें, ताकि आपकी ये जो सेग्रीगेशन है, जो टॉपिक मिक्सिंग का पार्ट है, ये आपका कहीं ना कहीं अलग हो सके, क्योंकि ऐसे टाइम पे पूरा सिलेबस आपको एक जगह मिक्स दिखता है। तो ऐसे केस में अगेन मैं अगर रिपीट करूं मेरी बात को, 6 आवर्स जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा जो पार्ट है 2 घंटे रिवीजन में रखने हैं। रिवीजन में स्पेशली वो पार्ट जो आप लोग भूल चुके हो उस पार्ट को वापस से रिवाइज करें एंड क्वेश्चन सोल्व करें। उसमें सेम आप आगे वाले टॉपिक्स पे सेम शेड्यूल लगा दें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। सर हमारा 11th का जैसे लास्ट सेशन आते आते सर हमारे नंबर्स में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं सर, उससे हमारे नंबर घटते हैं, तो सर हमारी टेंशन हो जाती है सर, उसको कैसे सॉल्व करें सर? वेरी गुड। तो देखिए, अनंत का डाउट है कि सर मार्क्स जो है हमारे पहले की बजाय कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, और धीरे धीरे और कम होने की वजह से घर से भी प्रेशर आता है, टेंशन भी बढ़ती है, और उसकी वजह से जो स्टडी चल रही है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सही है अनंत? तो इसको कैसे करें? तो इसके लिए देखिए, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो तरीका है कि आपके एक बार मार्क्स को न देख करके आप सबसे ज्यादा ये दिमाग में रखें कि इनिशियल में जब एक चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है तो उस टाइम पे बच्चे का एक चैप्टर में वैसे ही कंसेप्ट पूरी क्लियर है, लिमिटेड कंसेप्ट है, तो मार्क्स ज्यादा आने ही है। हर बच्चे के साथ यही होता है। मैं आपसे अगर बात करूं, जो टॉपर्स जिन्होंने टॉप रैंक्स दी हैं उनमें से भी दीपावली के बाद दिसंबर जनवरी में स्कोर में थोड़ा डाउनफॉल आता ही है। तो ये एक प्रोसीजर हर बच्चे के साथ है। इसका कारण मैंने आपको बताया, कारण क्या है? सिलेबस एक साथ ज्यादा हो जाना। पहले आप चैप्टर वाइज एक एक 2 चैप्टर के दे रहे होते हो, अब आप कंबाइंड बहुत से चैप्टर को दे रहे हो। ऐसे केस में आपको करना क्या है? गलतियां तो हो रही हैं, स्कोर डाउन है, आप क्या करें, आपकी जो गलतियां हो रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, कहां कहां गलतियां हैं। दूसरा काम क्या करना है, वो जो गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स के ऊपर वापस जाएं, उसके क्वेश्चंस लगाएं। एंड सबसे बड़ी चीज, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को भी आप समझाएं, अपने टीचर से काउंसलिंग करें कि इस टाइम सिलेबस ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा स्कोर डाउन हो रहा है। जैसे ही आपका सिलेबस, जैसे अब कंप्लीशन पे है, सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद जब आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा और उसमें आपकी कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज होगी पूरे सिलेबस की, उसमें आप धीरे धीरे सेग्रीगेट करके फिर मार्क्स को इंप्रूव करते चले। तो अगेन अगर मैं छोटे पॉइंट पे बोलूं, इस प्रोसीजर को इस टाइम पे
स्कोर में जो डाउनफॉल है उससे 11th का स्टूडेंट घबराए नहीं। उसके लिए सीधा तरीका है, ये वजह है सिलेबस का लोड बढ़ने से, ज्यादा सिलेबस की वजह से। तो एक ही तरीका है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस वैसे ही चालू रखें। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना जब अपनी पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी उसमें आपको पूरा वापस रिवाइज करना है। वहां आपको स्कोर अपने आप इंप्रूव होता दिखेगा अगर आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सर। ओके सर इस टाइम हमारी तैयारी तो एवरेज है, लेकिन फ्यूचर में अच्छी रैंक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। तो इस टाइम पे देखिए, ये जो डाउट है आपका, ये डाउट उस बच्चे का है जो एवरेज लेवल पे है, जिसको लग तो रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, मैं तैयारी जिस तरह कर रही हूँ या तैयारी जिस तरह कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं एक रैंकर्स ग्रुप में कैसे आऊं। उसका एक सिंपल सा जो तरीका है, आपका जो इस लेवल पे जहां भी जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उनकी जो गलतियों में आपकी जो कंसेप्ट मिसिंग है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आप फोकस करें। मैं फिर से अगर रिपीट करूं स्टेटमेंट को, आपको ये देखना है कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करें, एक नोटबुक में लिखें कौन कौन से पॉइंट पे गलतियां हो रही हैं। एक बच्चे की कंसेप्ट वीक है तो आप कंसेप्ट पे जाइए, या किसी बच्चे की कैलकुलेशन मिस्टेक होती है जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स का मतलब मिस्टेक तो मिस्टेक ही है, कि अगर कैलकुलेशन भी मिस्टेक है तो आप कैलकुलेशन जब प्रैक्टिस में करते हैं तो उसको परफेक्टली करें। एक बच्चे की दिक्कत होती है कि सर 2 सब्जेक्ट में स्कोर सही है, तीसरे में नहीं आ रहा है, तो तीसरे सब्जेक्ट की आप एक एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट कर दें। एंड बात रही एवरेज से रैंकर्स में जाने के लिए, 11th का जैसा मैंने अभी पहले बताया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरी टेस्ट सीरीज जब चलती है तब आप अपना फुल फोकस उसी पे रखें। आप देखेंगे कि आप एक अच्छे ग्रुप में आ गए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सर। ओके। सब प्रैक्टिस करते करते भी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, तो उससे लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। यानी उसका क्वेश्चन है, सपना का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस करते करते भी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ये इसी का ही नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की परेशानी है ये। यस और नो? तो इस टाइम पे जो दिक्कत है कि सर नेगेटिव मार्किंग का परफेक्ट क्या सॉल्यूशन है, तो नेगेटिव मार्किंग का जो सॉल्यूशन है, पहली चीज, नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं हो रही कि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है इसलिए हो रही है। नेगेटिव मार्किंग आपके अंदर पहले से है। पहले से होने का मतलब, जैसे आप क्वेश्चन घर पे सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एक आदत है, आपने क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर चेक किया कि सर आंसर मैच नहीं हुआ, फिर से क्वेश्चन पे जाओगे, नहीं सोल्व हुआ, फिर आप जबरदस्ती उसका आंसर मैच करके देखते हो, मैच तो हो गया। लेकिन आपके अंदर प्रैक्टिस में क्या है कि क्वेश्चन सोल्व तो कर रहे हो आप, लेकिन सॉल्यूशन केवल चेक करके सोल्व कर रहे हो। जैसे टेस्ट में जाते हैं, आपको लग रहा होता है कि मेरी प्रैक्टिस तो सही है, लेकिन आपकी आदत वही है कि आपको वहां लगा कि आंसर गलत पे टिक करेगा। इसका एक ही तरीका है, जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं उस क्वेश्चंस को कंप्लीटली करें। कंप्लीटली इन द सेंस एक अटेम्प्ट में आंसर मैच करने के लिए, या फिर आप सेट ऑफ क्वेश्चंस लें एक साथ, 10 क्वेश्चन का सेट एक साथ लें, उनको पहले सोल्व करें, आंसर ना देखें। 10 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसके बाद आंसर चेक करें कितने सही हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे में ये गलतियां रहती हैं। तो उन गलतियों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सेट ऑफ क्वेश्चंस करें एक साथ। ऐसे नहीं आंसर मैच किया उसके बाद आपने गलतियां निकाली, नहीं, पहले 10 क्वेश्चन के एक साथ चेक करें, फिर जो गलतियां हैं उन गलतियों को एक साथ देखें कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या फिर आपने फॉर्मूला गलत लगाया है। ये जब आप तरीका लगातार करते रहेंगे, आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। यस और नो? थैंक यू सर। ओके सर हमारे जो बैकलॉग है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, उसको कैसे कवर करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये और भी बेस्ट क्वेश्चन है। बच्ची का क्वेश्चन है कि सर जो बैकलॉग ज्यादा हो रहे हैं उसका क्या करें? यस और नो? तो जो बैकलॉग की परेशानी है, जनवरी मंथ में चाहे वो 11th का बच्चा है चाहे 12th का बच्चा है, दोनों के साथ सेम समस्या है, या टारगेट का बच्चा है, क्योंकि अब सिलेबस इतना हो गया है, पुरानी चीजें कई बार हम अब्सेंट रहे हैं, उसको कवर करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही क्लास में आए अपने वापस से आगे से सिलेबस पहले से चल रहा है। उसका एक ही तरीका है, एक बार आप जो सिलेबस चल रहा है उसको कंटिन्यू करें, बैकलॉग को पेंडिंग रखें। जैसे ही आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लिस्ट बनाएं कि ये बैकलॉग है। अब आप 10 दिन या 15 डेज का टाइम लेकर के वो बैकलॉग्स है उन्हीं को कवर करें। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है, आप 1 घंटा रोज टाइम निकालें
और 1 घंटा बैकलॉग के टॉपिक्स पे ही दें, लेकिन कंडीशन ये है करंट टॉपिक आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज चलते रहना चाहिए। यस और नो? सर इस समय आते आते ऐसा लगता है कि नीट हो पाएगी कि या नहीं, तो सर बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दे के या फिर नीट पर? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये टाइम ऐसा है जब स्कोर अपने को आता नहीं दिखता है, हमने प्रयास पूरे कर लिए, उसके बावजूद भी जब मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं तो लगता है कि कहीं हम क्विट कर दें, क्यों नहीं हम अकेले बोर्ड पे ही फोकस करें। मैं फिर से स्टूडेंट्स रिपीट करना चाहूंगा, देखो इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसके दिमाग में एक बार ये विचार जरूर आता है कि मैं क्विट कर दूं, किसी के लिए भी। बिल गेट्स भी आपको पता है एक बार सब कुछ छोड़ करके निकल चुके थे, स्टीव जॉब्स सब कुछ छोड़ करके आ चुके थे, इंडिया आए थे, हमने कहानी सुनी है, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को एनर्जाइज किया। मेन से किसी भी टारगेट को पाने के लिए जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब अपने को लग रहा होता है कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में वापस से अपने आप को एक रीस्टार्ट के मोड पे ले जाएं। रीस्टार्ट के मोड पे ले जाने के लिए द बेस्ट फैकल्टी टीम आपके साथ है डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में। उन फैकल्टीज के पास जाएं, अपनी परेशानी बताएंगे, सर इस सब्जेक्ट में ये दिक्कत है जिसकी वजह से मेरे पास नेगेटिव स्कोर आ रहा है, या फिर जिसकी वजह से मेरे स्कोर नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि आप 11th से 12th में शिफ्ट होने वाले हो, आपके पास एक अच्छा टाइम है। ऐसा विचार कहीं भी नहीं लाना है कि केवल बोर्ड ही फोकस करें। अपने स्कोर कम आ रहा है या फिर अपने को लग रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बार इन नेगेटिव विचारों को एक साइड रखें। आप ये देखें आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे, ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसी थॉट प्रोसेस चल रही है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने टीचर से बात करें, डीएस इंस्टीट्यूट में जो भी आपके लिए काउंसलिंग स्टाफ है उनसे बात करें, अपनी समस्याओं को एक पेज पे लिखें, जो भी दिक्कत है उसके लिए कुछ हमारी जो डाउट फैकल्टीज है उनसे अलग से टाइम लें, और 1 महीने का जो आपको ग्रोथ टाइम मिलेगा बीच में, उसमें ये सारी चीजें जो आपकी हैं कवर करके एक स्कोर को एवरेज लेवल पे पहुंचाएं। उसके लिए आपको हताश नहीं होना है बिल्कुल भी। तो किस लिए हताश है? जब डीएस इंस्टीट्यूट तेरे साथ है, जीवन में चलते रहना है, कभी भी रुकना नहीं। रुकने का नाम ही क्या है? हारना है। जिंदगी में अगर लड़ोगे तो हार भी जाते हो तो परेशानी नहीं है, पर आप अगर हार करके रुक गए कि आगे चल ही नहीं पाऊंगा, तो इसका मतलब है आपने जीवन में कोई प्रयास नहीं किया। और जिसने प्रयास नहीं किया वो आने वाली पीढ़ी को क्या अपना एग्जाम्पल भी सुनाएगा? तो क्या एग्जाम्पल है? तो आप जो डियर स्टूडेंट्स, आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आपके पास जो इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हो वहां पर टीम इतनी बेहतरीन है, इतना बेहतरीन एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे जिस भी तरीके के आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, एक एक परेशानी का समाधान यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप डीएस इंस्टीट्यूट के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय डीएस, जय डीएस।